नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहा अमरुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है, तो वहीं पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। स्थानीय पुलिस का सहयोग न मिलने पर पीड़ित ने उप जिलाधिकारी सदर और साथ ही पुलिस के आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र की राधा वैली निवासी संतोष सिंघल ने बताया कि उनकी 9 बीघा पक्की जमीन मौजा जुलहंदी में है। इस पर संजीव सक्सेना नाम के व्यक्ति ने जबरन 2 गेट लगवाकर कब्जा कर लिया है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। पीड़ित ने बताया कि जब उसने अवैध कब्जे का विरोध किया तो आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मारपीट पर उतारू हो गए और उसने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित इस मामले की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी कर चुका है, लेकिन अभी तक उसकी जमीन से अवैध कब्जा हटाया नहीं गया। पीड़ित ने बताया कि उसने दिल्ली निवासी सुलेमान से 4 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री उसने 27 जुलाई 2024 में मथुरा तहसील में कराई थी। पीड़ित का कहना है कि अगर जल्द ही उसकी जमीन की पैमाइश नहीं कराई गई तो आरोपी उसकी जमीन पर निर्माण करवा देगा। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी और पुलिस के आला अफसरों से निष्पक्ष जांच की मांग की गुहार लगाई। मेरी जमीन है कोनई रोड पे, जो जुलहंदी में पड़ता है। थाना गोवर्धन लगता है, तहसील सदर लगती है, उसके अंतर्गत 9 बीघा जमीन है। मेरी जमीन पे संजीव सक्सेना नाम का व्यक्ति, गाजियाबाद का रहने वाला, जबरन कब्जा कर रहा है। एसडीएम साहब को मैंने तहरीर दी थी, एसडीएम साहब ने इस पे आदेश कर दिया एसएचओ के लिए। पहले तो आदेश किया लेखपाल के लिए, लेखपाल ने रिपोर्ट भी लगा दी। लेखपाल की रिपोर्ट लगने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने जमीन खरीदी थी, कब खरीदी और किससे जमीन खरीदी? मैंने ये जुलाई में खरीदी थी, दिल्ली की एक पार्टी है उससे जमीन खरीदी थी। जुलाई में इसी साल जुलाई 2024 जी। कितनी जमीन खरीदी आपने? 9 बीघा जमीन खरीदी है। सौदा हमारा हुआ था इसका करीब 8 महीने पहले। जमीन किस खरीदी थी आपने? जमीन किससे खरीदी थी आपने? ये दिल्ली की पार्टी है, सुलेमान साहब। हाँ। और जो लोग जो अपनी जमीन बता रहे हैं कि नहीं बता नहीं रहे, उनकी जमीन पीछे है। जमीन पीछे है। संजीव सक्सेना की 10 बीघा अलग जमीन है, हमारी 9 बीघा अलग है। टोटल 19 बीघा जमीन है। 2 बीघा किसने कब्जा कर रखा है? ये संजीव सक्सेना नाम। ये पूरी जमीन पर कर लिया उसने 21 बीघा पे। 10 बीघा की रजिस्ट्री है, उसके बाद 21 बीघा का कब्जा कर रहा है। आपने इस बारे में शिकायत की? इस बारे में सारी शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। ये एसएसपी साहब को भी कर चुके हैं, कप्तान साहब को, ये एसडीएम साहब को करा है हमने, वन विभाग को भी दिया है और ये एमबीडीए को भी दिया है। सारी शिकायतें की हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जो 9 बीघा जमीन है वो आपके नाम है? जी, हमारे नाम रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री के सारे पेपर हैं हमारे पास। ये हमारी आपने शिकायत की इस संबंध में? हाँ, शिकायत हो चुकी है। कितने महीने हो गए शिकायत की? शिकायत हमारी रेगुलर चल रही है पिछले 3-4 महीने से। कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब ने लेखपाल के लिए लिख दिया, लेखपाल ने भी जाँच अपनी सबमिट कर दी है, उसके बाद अभी कार्रवाई हुई नहीं है। जो व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है वो किस बेस पर कब्जा कर रहा है? वो बेस कुछ नहीं है, वो कहना धमका रहा है हमको कि तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, अदरवाइज तुम अपनी जमीन हमें सस्ते रेटों में दे दो। बाबा की सरकार है, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए जा रहे हैं, फिर कैसे आपकी जमीन पर? वही तो उसने क्या किया है, बाबा का भेष रख लिया और भूमाफिया है वो। 1.5 साल पहले वो प्रॉपर्टी डीलर हुआ करता था, अभी 1.5 साल से बाबा जी बन गया। अब वो भूमाफिया का काम कर रहा है, कह रहा है कि बाबा जी की सरकार में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा साधु भेष में वो जमीन हड़प रहा है। उसके पास अपनी जमीन के पेपर है, रजिस्ट्री है 10 बीघे की, हमारी रजिस्ट्री हमारे पास है 9 बीघे। टोटल 21 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया उसने। क्या मांगे आपके? नहीं, मेरा तो ये है, प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरी जमीन को नब्बा के मेरी जमीन अलग की जाएगी उसमें से। जब भी मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पे अवैध असलाहों के साथ वहाँ के उस बदमाश रहते हैं, 4-5 बंदूकों को लेके धमकाते हैं। वहाँ अंदर तक नहीं जाने देते जमीन पे, कहते हैं यहाँ आओगे तो यहीं दफना देंगे। आपके क्षेत्र में इलाका थाना पड़ता है? इलाका थाना में हम गए, वहाँ हमने जो हमारे एसएचओ हैं उन एसएचओ साहब से बात की। एसएचओ साहब कह रहे थे कि ठीक है हम देखते हैं, जांच करवाते हैं इसकी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। इस मामले में जब जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर इस तरह की कोई बात होगी उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अभी पिकड़े जुलहंदी गांव का भी आया, कोई एक बाबा है वहाँ पे यहाँ के व्यापारियों की ज़मीन को कब्जा कर रहा है। कई बार आपके पास शिकायत आई है, लेकिन अभी तक नीचे के अधिकारियों से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक भूमाफियाओं का प्रश्न है, निश्चित रूप से वृंदावन माता में ज़मीनों के दाम बढ़े हैं तो लोगों का कहीं न कहीं उससे एक लालच भी बढ़ा है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक ही ज़मीन की एक बार से अधिक सौदे हो जाते हैं। कई बार एग्रीमेंट किसी के साथ होता है, विक्रय किसी के साथ लोग कर देते हैं। ऐसे लोग हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जो लोग भी इस तरह के संज्ञान में आ रहे हैं उनके खिलाफ जाँच करके प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है। और जो स्पेसिफिक
प्रकरण की बात आप कर रहे हैं उसको हम लोग दिखवा लेंगे, उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी निश्चित। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के थाना क्षेत्र के अंतर्गत जुलहंदी गांव में अब संतोष सिंघल के नाम के व्यक्ति पर एक व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। आपको बता दें कि भूमाफियाओं के भेष में अब अलग अलग जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। व्यापारियों ने जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के यहाँ अपनी शिकायत दी है। व्यापारी लगातार अधिकारियों के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुका है, लेकिन उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना यह है कि जो भूमाफिया हैं वो नए नए भेष बदल कर अब ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। कोई दबंग के रूप में कर रहा है, कोई बाबा के भेष में कर रहा है, कोई साधु के भेष में कर रहा है। मतलब प्रशासन कब जगेगा और कब तक ये ज़मीनों पर कब्जे होते रहेंगे ये देखना होगा। मथुरा में ज़मीनों का खेल बड़े तेज़ी से चल रहा है। संतोष सिंघल लगातार जो है उन्होंने एक व्यक्ति से बैनामा कराया, उसके बाद उस ज़मीन पर लगातार शिकायत कर रहे हैं। मथुरा से यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा। योगी सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी जमीनों पर अवैध कब्जे रुकने का नाम नहीं ले रहे। गोवर्धन क्षेत्र में लगातार जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी ने जांच की बात कही है, लेकिन देखना होगा कि कब तक जमीनों के ऐसे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।